फाइनली वैन ने स्टार फॉर्मेशन बना दिया है। और ये देखकर वो पीले बाल वाली लड़की हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि 2 हफ्तों में ये बनाना काफ़ी कमाल की बात है। और दूसरी तरफ वो ये भी पूछती है कि एक बात बताओ कि तुमने ये मशीन बनाई है, इसका क्या इस्तेमाल होगा। वैन उसे समझाता है कि ये मशीन का नाम है बैलिस्टा और ये असल में दूर से ही दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। तो ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कामसेन है वो मशीन शुरू करता है और एक तुरंत ही गोला आगे बढ़ जाता है और हम एक बड़ा सा धमाका देख पाते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं पीले बाल वाली बंदी बोल रही होती है कि बताओ इसका प्राइस, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तभी वैन बोलता है माफ करना लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। तभी पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी गेम में, तो कम से कम तुम मुझे एक तो दे ही सकते हो। वैन बोलता है एक मैं दे दूंगा, हालांकि बाद में तुम मेरी मदद करोगी। तो वो मंजूर करती है इस डील को। लेकिन फिर वैन पूछता है कि तुम इतनी बड़ी चीज को आखिर लेके कैसे जाओगी। पीले बाल वाली बंदी बोलती है हम मैनेज कर लेंगे। और जब वो मशीन के पास देखने के लिए आती है तो कामसेन बोलता है कि वैन ने आपको ये तोहफा दिया है। तभी वो बोलती है ये तलवार की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की भी स्वॉर्ड है, लेकिन मैं तुमसे स्वॉर्ड फाइट करना चाहूंगी। हम देखते हैं वो लोग मैदान में उतरते हैं, वो और कामसेन। कामसेन अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाली लड़की है उसके स्वॉर्ड के टुकड़े हो जाते हैं और वो हैरान हो जाती है। और उसके बाद बोलती है कि ये धातु से ही स्वॉर्ड बनाया गया है, यानी जो मशीन है वो भी इस धातु से बनाई गई है। वैन बोलता है हाँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाली बंदी है वो बोलती है मुझे कुछ बॉल्स चाहिए, तब क्या तुम मुझे वो दोगे। तो वो बोलता है हाँ मैं दे दूंगा, चिंता मत करो तुम। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पीले बाल वाली लड़की धन्यवाद करती है कामसीन का। और कामसीन भी बोलता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और बोलता है कि हमला हुआ है, हमला। हम देखते हैं कि वो ऑर्थो रहता है और ऑर्थो बताता है कि ये ड्रैगन हमारे पीछे पड़ गया है और हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीले बाल वाली लड़की भी पोजीशन में आ जाती है हमला करने के लिए। और उसके बाद जो वैन है वो बोलता है ऑर्थो डटे रहो। ऑर्थो की जान कपकपा रही होती है और हलक में आ जाती है। वैन बोलता है उसका ध्यान भटकाओ और थोड़ा समय दो। और वो लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाली लड़की है वो तुरंत ही अपने मैजिक से उस ड्रैगन पर एक हमला करती है और वो ड्रैगन थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा वो खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके पंख जख्मी हो गए होते हैं। और दूसरी तरफ जो ऑर्थो और उसकी टीम है वो लोग गेट के पास आती है और बच जाती है। दूसरी तरफ वैन घबरा कर यही सोच रहा होता है कि अगर ये ड्रैगन इस विलेज पर आ गया तो बहुत नुकसान देगा। और दूसरी तरफ जो पीले बाल वाली लड़की है वो टाइम मैनेज कर कर उस पर हमला कर रही होती है, लेकिन ड्रैगन जितना कमज़ोर भी नहीं है, वो उन पर आगे बढ़ रहा होता है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तभी स्पार्डा आता है और उसके बाद वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। वैन भी हैरान हो जाता है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। वो लोग चल ही रहे होते हैं और स्पार्टा बताता है कि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ड्रैगन है। तभी जो वैन है वो तुरंत ही बोलता है कि जल्दी से पैनारमा उसे ख़त्म करो तुम। उसके बाद हम पीले बाल वाली बंदी को देख पाते हैं जिसका नाम पैनोरमा है। वो बोलती है ठीक है पूरी कोशिश करूंगी। हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलकर उस ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग स्वॉर्ड से हमला करते हैं, कुछ लोग तीर चलाते हैं और कुछ लोग मैजिक से हमला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं संघर्षों के बाद फाइनली वो ड्रैगन खत्म हो जाता है और लोग चैन की सांस लेते हैं और खुशी मना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो पैनोरमा है वो बोलती है कि थैंक यू वैन, आपकी बदौलत ही हम उस ड्रैगन को ख़त्म कर पाए। अगर हमें आपके अच्छे से कमांड नहीं मिलते तो ना ही कमांडर और ना ही मैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम उससे लड़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि आगे क्या होगा और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक थी। हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर आते हैं और वैन बताता है कि गाँव वासियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ कि आज से हाउस केनियन की हेड रहेगी विक्टोनेस पैनोरमा केरेरा ऑफ केनिया। तो आज से ये आपकी इस इलाके की हेड है। हम देख पाते हैं कि जो वैन है वो पैनोरमा को बोलता है कि पैनोरमा अब प्लीज़ तुम अपना इंट्रोडक्शन दो और सबको बताओ। तब पैनोरमा बोलती है कि मुझे ये बात की काफ़ी खुशी है कि लॉर्ड वैन ने मुझे हेड बनाया है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस युद्ध में जिसने हमें ड्रैगन को ख़त्म किया है उसमें हमारे साथ और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। फिर वो नाम लेती है कमांडर डी का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से लड़ा और हमारी काफ़ी मदद की है।
और साथ ही में स्पार्डा, जिन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी मदद की, और हमारे निर्देशक जो कि है लॉर्ड वैन, फिर थियो, जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया और जीत हासिल करवाई। लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। हम देख पाते हैं पैनोरमा का पास्ट, जहाँ पर वो बच्ची रहती है और उसने कम एज से ही अपनी मैजिक को इनेबल कर दिया था। ये देखकर उनके जो पिता है वो उसे गार्डियन को सौंप देते हैं, हालांकि उनको भी ये मजबूरी रहती है सौंपना। हम देखते हैं वो ये भी बताती है कि धीरे धीरे करके उसने काफ़ी मेहनत की और बहुत जगह पर सफलता हासिल की है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एक दिन काउंट फेरिडोनाटो उन्हें समन करते हैं और वो वहाँ पर आती है। तभी काउंट फेरिडोनाटो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को एक अलग जगह पर छोड़ना है, हम उसे डिसऑन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये ऑर्डर मान जाती है पेरेरोमा, और उसके बाद वो एक नादान से मासूम से बच्ची से मिलती है जिसका नाम है लेडी आर्थे। और वो मासूमियत से कहती है कि क्या मेरे परिवार मुझे फेंक रहे हैं या फिर मुझे निकाल रहे हैं। तब वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, लेकिन प्यार से उसके माथे को थपथपाते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार तुमसे प्यार करते हैं और वो तुम्हें एक अच्छे इंसान से शादी करने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, और जो पेनोरमा है वो गर्व से कहती है कि मुझे खुशी होती है कि आपके साथ हम काम कर पाएंगे, और मैं लॉर्ड वैन की एक तरह से मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए आज हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप मेरे ऑफर को कबूल करते हैं वैन? हम देखते हैं वैन रहता है, वो खुशी से उसे स्वीकार करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।